Welcome guys. Today we move to NDA, CDS, English synthesis, वाक्य संश्लेषण, combine the sentences. Exercise number 5 miscellaneous. सिंपल सेंटेंस बना के भी कर सकते हो, कॉम्प्लेक्स बना के भी, कंपाउंड बना के भी. देखिए आपको एनडीए के एग्ज़ाम में एमसीक्यू पैटर्न में ये क्वेश्चन आते हैं. आपको एक सेट दिया हुआ है और उस सेट के नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं ए बी सी डी. आपने सही ऑप्शन चुनना है. इससे पहले कि आप सही ऑप्शन चुनें, इससे पहले कि आप उस पेपर पर जाएं, मैं तो कहता हूं कि आपके मस्तिष्क में एक पिक्चर बन जानी चाहिए. जब आप इस सेट को पढ़ेंगे तुरंत आपके अंदर 3 आंसर मिलेंगे. एक सिंपल सेंटेंस, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड. कोई भी सेंटेंस 3 प्रकार से बनाया जा सकता है. तो इसका मतलब 3 आंसर है आपके पास. अब वहाँ आप देखोगे कौन सा आंसर है, सिंपल सेंटेंस वाला है, कॉम्प्लेक्स वाला है या कंपाउंड वाला है. आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल इट्स ए चाइल्ड्स प्ले. तो हमको क्या सीखना चाहिए? पहले सिंपल सेंटेंस बनाना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, फिर कंपाउंड सेंटेंस बनाना. अगर ये चैप्टर वाइज आप सीख लेते हैं, ये प्लस जब आपका ट्रांसफॉर्मेशन आएगा वहाँ पर भी ये आपकी मदद करेगा. चलिए आज हम चलते हैं कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू वन सेंटेंस. क्या दिया है? जॉन बनियन रोड द बुक कॉल्ड द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस. जॉन बनियन ने द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस बुक लिखी. ही हैड वंस बीन ए थॉटलेस यूथ. वो अपने जीवन में कभी विचारहीन, आवारा, जिसका कोई लक्ष्य नहीं है, युवा था. तो क्या कहोगे? कौन था बताओ? थॉटलेस यूथ कौन था? एक कभी रहा था वो, ही हैड बीन. जॉन बनियन अपनी युवावस्था में बिल्कुल आवारा था. आवारा नहीं कहेंगे इसको आप, लेकिन एक प्रकार से विचारहीन व्यक्ति था, गंभीर प्रकृति का नहीं था. तो जॉन बनियन के लिए कहा गया है, जॉन बनियन वंस बीन अ थॉटलेस यूथ, या जॉन बनियन वंस अ थॉटलेस यूथ ज़्यादा अच्छा रहेगा. या एक काम करो, जॉन बनियन ने क्या लिखी? द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस लिखी. तो जॉन बनियन द राइटर ऑफ द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस हैड वंस बीन ए थॉटलेस यूथ. सिंपल सेंटेंस बना रहा हूं मैं आपके लिए. क्या बना रहा हूं मैं? सिंपल सेंटेंस. कैसे? केस इन अपोजिशन का प्रयोग करके. जॉन बनियन और पिलग्रिम्स राइटर का लेखक एक ही व्यक्ति है. फिर उसके लिए बारे में कहो, हैड वंस बीन ए थॉटलेस यूथ. ऐसे बनता है ये सेंटेंस. देखो, जॉन बनियन कॉमा क्या था वो? उसने एक किताब लिखी, द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस का लेखक था, का राइटर था. द राइटर ऑफ कर दो इसको, द राइटर ऑफ, बोलो, द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस. क्लियर हो गया? ये अभी तक सब्जेक्ट ही है ये पूरा. अब लाओ वर्ब. हैड वंस बीन ए थॉटलेस यूथ. हैड वंस बीन a thoughtless youth. सिंपल सेंटेंस है ये. इसमें एक वर्ब आई है बस. ये है सब्जेक्ट पूरा और ये है वर्ब, हैड बीन. अब इसका कॉम्प्लेक्स बनाओ. जॉन बनियन एक व्यक्ति है, प्राणी है. अब इसको डिफाइन करो एडजेक्टिव क्लॉज, जिसको आप रिलेटिव क्लॉज कहते हैं. जनरली हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो बच्चे अपियर हो रहे हैं वो एडजेक्टिव क्लॉज को रिलेटिव क्लॉज कहते हैं. रिलेटिव इसलिए कह रहे हैं कि जो शब्द मैं यूज करूंगा अभी वो इससे रिलेटेड होगा.
जॉन बनियन हु रोड द बुक कॉल्ड द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। जॉन बनियन सब्जेक्ट है प्रिंसिपल क्लॉज का, और जो मैं सबॉर्डिनेट क्लॉज कह रहा हूं आपको अभी, ये रिलेटिव क्लॉज, वो उसके बाद लिखनी पड़ेगी पूरी की पूरी, क्योंकि वो पूरी क्लॉज क्या कर रही है, जॉन बनियन को डिफाइन कर रही है, उसकी विशेषता बता रही है। तो फिर जॉन बनियन का बाकी हिस्सा कहाँ आएगा, जब आपका सबॉर्डिनेट क्लॉज पूरा हो जाएगा उसके बाद लिख लेना उसको। सब्जेक्ट यहाँ लिख दिया, बाकी वर्ब और उसका कॉम्प्लीमेंट बाद में लिख लेना, ये तरीका है। सबॉर्डिनेट क्लॉज या जो रिलेटिव क्लॉज है वो उसके पीछे आती है जिस शब्द को, जिस नाउन को, जिस प्रोनाउन को वो डिफाइन कर रही है। तो जॉन बनियन को डिफाइन कर रही है, तो क्या लिखूंगा मैं, अरे लिखना नहीं है, जॉन बनियन हु रोड द बुक कॉल्ड द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, कॉमा, हैड वंस बीन ए थॉटलेस यूथ। ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जॉन बनियन हैड वंस बीन ए थॉटलेस यूथ, प्रिंसिपल क्लॉज, हु रोड द बुक कॉल्ड द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, क्या हो गया बताइए, वो हो गया रिलेटिव क्लॉज। तो कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा, जॉन बनियन हु रोड द बुक कॉल्ड द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, हु रोड द बुक कॉल्ड द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, ये हो गया रिलेटिव क्लॉज। और उसके बाद जो जॉन बनियन का बाकी हिस्सा था, हैड वंस बीन ए थॉटलेस यूथ, ये अब लिखा जाएगा लास्ट में, ये प्रिंसिपल क्लॉज का हिस्सा है। अगर कोई पूछेगा भाई प्रिंसिपल क्लॉज क्या है, आप कहोगे जॉन बनियन हैड वंस बीन ए थॉटलेस यूथ, और हु रोड द बुक कॉल्ड द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस क्या है, रिलेटिव क्लॉज है। आएगी किसके पीछे, जॉन बनियन के पीछे। क्यों, क्योंकि उसको डिफाइन कर रही है। अब है कंपाउंड सेंटेंस बनाओ, जॉन बनियन wrote the book called the Pilgrim's Progress and he had once been a thoughtless youth। दोनों बातें जॉन बनियन के बारे में ही हैं, एंड से जोड़ दिया आपने।